सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में कल पेश होने को कहा। लखनऊ में केजरीवाल और संजय सिंह के साथ दिखे पीए विभव कुमार। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय साथ दिखे विभव कुमार। विभव पर मालीवाल से बदसलूकी का आरोप। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पोस्ट की विभव की तस्वीर। लिखा, महिला सांसद से बदसलूकी करने वाले को संरक्षण दे रहे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगा उस व्यक्ति के साथ केजरीवाल संजय सिंह घूम रहे। ये आम आदमी पार्टी का महिला विरोधी चेहरा। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अटैक। पूछा, स्वाति मालीवाल कहां है? महिला सांसद के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट। आरोपी विभव को केजरीवाल दे रहे संरक्षण। बीजेपी का सवाल। पूछा, क्या स्वाति मालीवाल पर दबाव बनाकर कहीं छुपाया गया? कहीं वही केजरीवाल ने आरोपी विभव के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। मालीवाल महिला है और महिला सम्मान के लिए बीजेपी उनके साथ खड़ी। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, शीश महल अब शोषण महल बन चुका है। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। स्वाति मालीवाल बदसलूकी पर बोले रविशंकर प्रसाद। आम आदमी पार्टी में नारी सम्मान कितना है ये साफ हो गया। केजरीवाल पहले अपनी पार्टी को संभाले। स्वाति मालीवाल मामले पर बोली मायावती। कहा, मामले में अब तक कार्रवाई न होना अनुचित, सख्त कार्रवाई होना जरूरी। कपिल सिब्बल ने स्वाति मालीवाल केस को आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। कहा, प्रज्वल के बारे में बीजेपी और पीएम मोदी दोनों चुप। लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले, मैं इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहा, शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे पीएम मोदी। केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी जीती तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे। अगले साल मोदी 75 साल के हो जाएंगे। अमित शाह को बनाएंगे अपना वारिस। स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल की चुप्पी। मालीवाल पर मीडिया के सवालों पर नहीं दिया जवाब। मालीवाल के सवाल पर मणिपुर पर बोलने लगे संजय सिंह। लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश की पीसी में बैठा रहा। केजरीवाल का पीए विभव। समाजवादी पार्टी ऑफिस में केजरीवाल की कार से नहीं निकला विभव कुमार। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब। स्वाति मालीवाल से भी बड़े मुद्दे हैं। अखिलेश यादव बोले, 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित। पूरे देश में सिर्फ 143 सीटें ही जीतती ही दिख रही है बीजेपी की इस बार होगी सबसे बड़ी हार। आजमगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ के अखिलेश धर्मेंद्र यादव को बताया भगौड़ा। कहा, जीते हो या हारे दोनों बार भाग गए। पीडीए का मतलब ही है परिवारवादी डकैत अलायंस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, झूठ बोलने की मशीन। कांग्रेस 10 किलो राशन देने की बात कर रही है। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया? इस समय पूरा देश पीएम मोदी के साथ। इंडी गठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले, इंडी गठबंधन फ्लॉप साबित होगा। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का समूह है। यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। जौनपुर में पीएम मोदी ने रैली की। बोले, आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले। पीएम मोदी बोले, हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना। दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन है, उनका मॉडल है तुष्टिकरण। आजमगढ़ के लालगंज की रैली में बोले पीएम मोदी, ये नए यूपी का नया आजमगढ़ है। दुनिया देख रही है कि जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। पीएम मोदी बोले, मोदी की गारंटी का ताजा मतलब सीएए कानून लागू। सीएए के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू। कांग्रेस एसपी ने देश में सीएए पर फैलाया झूठ। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी चुनौती। कहा, कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता। कोई भी विपक्षी गठबंधन कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं ला सकता। आजमगढ़ की रैली में सपा और कांग्रेस पर बरसे पीएम। सपा और कांग्रेस 2 दल हैं लेकिन दुकान एक है। ये तुष्टिकरण, परिवारवाद, झूठ और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। आजमगढ़ रैली में बोले सीएम योगी। कहा, जो राम को लाए हैं जनता उन्हें लाएगी। यूपी की जनता एक सुर में बोल रही, फिर एक बार मोदी सरकार। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी के कांग्रेस में विलय वाले पीएम के बयान पर संजय राउत का जवाब। 4 जून को पता लगेगा शिवसेना एनसीपी कौन है और बीजेपी कहां है। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भुवनेश्वर में रोड शो के दौरान बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस लगातार नीचे की ओर जा रही, इसके लिए उनके खुद का काम, विचारधारा और कार्यशैली जिम्मेदार। जेपी नड्डा के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, उनको स्लिप ऑफ टंग हो गया है। वो बीजेपी दलदल है कहना चाहते थे लेकिन उनके मुंह से रजत निकल गया। तेजस्वी यादव का बयान। बोले, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं लेकिन पीएम ने अब तक महंगाई, बेरोजगारी के बारे में एक शख्स तक नहीं कहा। केवल झूठ बोलना, नफरत फैलाना ही बीजेपी का काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को दिया जवाब। कहा, 4 जून बेरोजगार हो गया लालू का पूरा परिवार, उन्हें इसकी चिंता तो करनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले अश्विनी चौबे, अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है तो उनके माँ बाप कौन है? वो पोस्टर में अपने माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे? बिहार में जंगल राज वो ही लेकर आए थे।
लालू यादव की पोस्ट, लिखा देशवासी हो जाएं सतर्क और सावधान, बीजेपी देश के संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने पर तुली। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस आरजेडी पर प्रहार, कहा लालू राहुल गांधी मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे, SC ST और OBC का आरक्षण का अधिकार छीना जा रहा। चिराग पासवान का बयान, बोले इंडी गठबंधन की नीति ही साफ नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ रही और पंजाब में उनके खिलाफ लड़ रही है, ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो क्या है। अमेठी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, बोले दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी, बदलाव की हवा लगातार तेज हो रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अगर संविधान कुचलने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी बोली, विपक्ष की धर्म जाति की राजनीति का सुल्तानपुर में कोई असर नहीं, पीएम मोदी की कई योजनाओं से महिलाओं का पहुंच रहा है फायदा। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने की कैंपेनिंग, लोगों के साथ की मुलाकात, चौराहे पर लोगों के साथ किया संवाद। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय बोले, काशी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता, पीएम मोदी टूरिस्ट के जैसे चुनाव लड़ने आते हैं, इस बार काशी अपनी मिट्टी के लोगों को देगी मौका। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन ने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस देश की सबसे खतरनाक और सांप्रदायिक पार्टी, हमेशा करती है तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले मोदी जानते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, हमारी मांग है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। रांची में बोले, असम के सीएम हेमंता, संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी, इसके लिए हमें चाहिए 400 सीटें। ओडिशा के झारसुगुड़ा में असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की रैली, बोले आज ओडिशा को पीएम मोदी मुफ्त राशन दे रहे और नवीन पटनायक लोगों को जूट का खाली बैग थमा देते हैं। संबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया, पदयात्रा कर जनता से मांगे वोट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर बोला हमला, पीएम ने 10 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया, पीएम सिर्फ बात करते। नई दिल्ली के अजमल खान पार्क में बासुरी स्वराज ने लोगों की मुलाकात, पार्क में पूजा भी की, बीजेपी के लिए मांगे वोट। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के घर पहुंची नोएडा पुलिस, अमानतुल्लाह और उसके बेटे के खिलाफ पेट्रोल पंप पर मारपीट के आरोप में वारंट जारी।